हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम अब करते हैं अपनी 11.1 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने वीडियो बना के डाल दी है, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। एक देखो ये स्क्वायर शेप्ड एक फील्ड है और यहाँ पर एक ये हॉर्स ऐसे टाइड मीन्स बांधा हुआ है, यहाँ पे ये रस्सी से बांधा हुआ है और इसकी स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी दे रखी है? 15 मीटर दे रखी है बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक 5 मीटर जो ये रस्सी से ये बांधा हुआ है, 5 मीटर दे रखी है। फाइंड हमको क्या करना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हाउस कैन ग्रेज। तो उसका हमें एरिया निकालना है जिस पार्ट में वो हॉर्स ग्रेजिंग कर रहा है, मीन्स घास चर रहा है। तो ये वाला पार्ट है वो, तो देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर बन गया ना यहाँ से। और जो ये हो जाएगी ये रोप, तो ये लेंथ ऑफ रोप हमारे लिए क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। अब रही बात किसकी? एंगल की, कि हमें एंगल नहीं पता होता। तो देखो स्क्वायर शेप्ड है ये, तो स्क्वायर शेप्ड का मीन्स क्या है? ये इसके एंगल कितने कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ से हमें एंगल भी पता चल जाता है। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट पार्ट में देखो एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। और यहाँ भी देखो ध्यान से देखो, ये पाई की वैल्यू 3.14 दी है, तो इस बार हमें ये यूज़ करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे इसको, थीटा हो गया 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। अब रोप कितनी दी है? 5 इंटू 5 लिखेंगे यहाँ पे, और पॉइंट हटा के वैल्यू आ जाएगी नीचे 100। इसको कैंसिल कर लेते हैं तो नीचे 4 आ जाएगा, और कुछ कैंसिल करने के लिए तो ऐसा है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 मल्टीप्लाई 25 और अपॉन में 400। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 ज़ा 100, और ये आ गया यहाँ पे 5 8 7 और डिवाइड 400। तो इसको पॉइंट में निकालेंगे, डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 400 और ये 7850, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर लेते हैं तो 40 बच जाएगा। 785 ये जाएगा आपका 14 1 जा 14 40 और ये इधर से बचा 385 9 जा 360 5 2। अब एक और ज़ीरो उतारेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। 4 6 जा 24, ये आ गया 0 1 2 पे गया 80, तो ये पूरा पूरा चला गया 19.625 19.625। तो ये निकल के आ गया हमारा एरिया। किस में दे रखा है? मीटर में दे रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया ये 19.625 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में देखो, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अब की बार क्या है, उसका जो ग्रेजिंग एरिया है वो इंक्रीज कर गया। इंक्रीज मतलब अब यहाँ तक हो गया लगभग। तो जो रोप है, रोप की लेंथ इंस्टीड ऑफ 5 मीटर के बजाय अब कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है। यानी कि अब ये मान लो यहाँ तक ग्रेजिंग कर रहा है ये, तो मुझे ये एरिया निकालना है। अब अगर ये एरिया निकालना है तो मुझे ये एरिया हटाना भी तो पड़ेगा इसमें से, जब भी तो ये वाला एरिया इसमें ग्रेजिंग करेगा ये। तो अब जो रेडियस हो जाएगी वो 5 के बजाय क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, और ये मुझे इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा। तो अब क्या एरिया होगा? एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा इसमें भी। वो कैसे निकलेगा? एक तो बड़ा वाला एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस होगा एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, लिख लेते हैं इसको, जो हमने पहले निकाला है। एरिया ऑफ बिग सेक्टर होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, माइनस, और स्मॉल सेक्टर तो हमने निकाल ही रखा है 19.625। इसको करेंगे तो 19 अपॉन 360, पाई की जगह 314 अपॉन 100, मैंने पॉइंट हटा के डायरेक्ट 100 लिख दिया है। और आर की जगह अब रोप उसने कितनी बोली है? 5 की बजाय 10 हो गई है, तो इधर आ जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 19.625।
इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। और तो कुछ कटता हुआ इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 7 ज़ा 38, सॉरी 28, और 4 8 ज़ा 32, और 4 5 ज़ा 20, माइनस 19.625। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 7 8, और यहाँ कितना बचा, ये 8 और 5, तो आंसर आ गया आपका 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ बिग सेक्टर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आता है या कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये ब्रूच क्या दे रखा है, जो हम लगाते हैं ना, वो पिन सा होता है, कोट में या कहीं भी लगाते हैं ऐसा ब्रोच। तो ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। 35 mm का डायमीटर दे रखा है। द वायर इज ऑल्सो यूजिंग इज मेकिंग 5 डायमीटर। मीन्स जो ये वायर लगे हुए हैं ना इसमें, तो इसने 5 डायमीटर यूज़ किए हैं। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। कितने ये इक्वल सेक्टर हो गए, ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेक्टर बने हुए हैं, इक्वल सेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर वो क्या होगी, देखो लेंथ निकालनी है, मतलब जितने भी इसमें तार लगे हुए हैं मुझे ये सब देखने पड़ेंगे। तो ये देखो पूरा जो ये बना हुआ है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्क्यूमफेरेंस बोलते हैं ना। तो सर्क्यूमफेरेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। और कितने उसमें डायमीटर बताए हैं उसने कि 5 डायमीटर भी ऐड है ये, तो क्या होगा 2πr प्लस 5 डायमीटर, तब जाके लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकलेगी। मतलब ये पूरा सर्क्यूमफेरेंस और प्लस में जितने वो डायमीटर हैं वो, तो 2 इंटू 22/7 प्लस 5d। डी कितना दे रखा है, डायमीटर 35 है। यहाँ रेडियस भी निकाल लेते हैं साइड में कि d अगर 35 mm है तो r होगा d/2, इट मीन्स 35/2 mm। क्योंकि हमें r भी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये देखो मैंने लिखा नहीं यहाँ, r क्या है 35/2 है। यहाँ इसको काट के दिखा देती हूँ मैं। ये आया 35/2 प्लस 5 इंटू 35, कैंसिल करेंगे तो 7 5 ज़ा, और ये 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे 110 प्लस इतना आया, तो इसको ऐड करेंगे तो 285 mm। तो आपका फर्स्ट पार्ट निकल गया, लेंथ ऑफ वायर कितनी आ गई 285 mm। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ईच सेक्टर मतलब एक सेक्टर का निकाल लेते हैं हम, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो अपना वही फॉर्मूला θ/360 इंटू πr²। अब आप कहोगे कि थीटा नहीं है, तो थीटा भी देखो यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसने क्या बोला है कि 10 इक्वल पार्ट्स हैं, तो टोटल जो होता है वो टोटल कितना होता है 360 होता है। और जितने पार्ट्स दिए मीन 10 दिए, तो 10 से कैंसिल करके थीटा आ गया 36 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 36/360 मल्टीप्लाई 22/7, और r कितना है 35/2, 35/2। नीचे ये 10 आ जाएगा, ये 5 और ये 11, और कुछ कटेगा तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। तो आपका आ गया ये 2 2 ज़ा 4 आ गया, और इधर बचा 11 इंटू 35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 ज़ा 55, 5 11 3 ज़ा 33, और 5 385/4। अब चाहो तो आप इसे पॉइंट में कर सकते हो, बाकी अदरवाइज आंसर तो यहीं ख़त्म हो जाता है, 385/4 mm²। ये एरिया निकल गया। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।